बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हिंदुस्तान से हज़ारों मैल दूर अरबस्तान में रहता हूँ। मेरी यानी हमारी कहानी को आप लोग गौर से सुनना है, क्योंकि हम इंसान चाहते कुछ हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए कुछ और ही लिखा होता है। दोस्तों, मेरे रूम में हम 4 लोग पिछले 7 साल से रहते थे। दोस्तों, इन दिनों कोरोना के वजह से हम तीनों को क्वारंटाइन होना पड़ा। अब आज हम क्वारंटाइन ख़त्म करके अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत अपने रूम पे पहुँचे हैं। दोस्तों, रूम में एक चौथा बिस्तर भी है जो हमारे दोस्त का है। उनका नाम है कोयाका। वो हमारे रूम में सबसे बड़े भी हैं और जिम्मेदार भी हैं, और रूम पे रहते वक्त उनका कोरोना के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र था और हमें हर रोज़ तंबीह करते थे और क्लास भी लेते थे कि इस कोरोना से कैसे बचना है और हमको कैसे रहना है। लेकिन अफसोस दोस्तों, आज हम तीनों आ चुके हैं हमारे रूम को, लेकिन हमारे दोस्त कोयाका वो नहीं आ सकते। उनका बिस्तर हमें देख रहा है, हम उनको कोयाका नहीं ला सकते, क्योंकि कोयाका लौट के ना आने वाली दुनिया को चले गए हैं। कोयाका हमें छोड़ के चले गए हैं। कोयाका अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। 24 साल पहले हर नौजवान की तरह अपने दिलों में ख्वाब सजाते हुए अपनी 3 बहनों की शादी, अपने माँ बाप के लिए एक छोटा सा घर और आखिर में अपनी शादी, ये सब सोचकर कोयाका इस अरबस्तान चले आए थे। लेकिन सब काम होते होते 24 साल गुजर गए, जाने का वक्त नहीं आया। आखिरकार कोयाका ने सोचा इस कोरोना से बचना है तो मुझे मेरे हिंदुस्तान जाना है। उसके लिए रजिस्टर भी कर दिए अपना नाम और टिकट भी खरीद लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए जो जो चीजें चाहिए था, जो इनकी ख्वाहिश थी, वो सब हर रोज खरीद के लाते और अपने पेटी और कार्टून में डालते रहते और उस दिन का इंतजार करते कि कब मैं यहाँ से उड़ूंगा। अपने दोस्तों से यानी हमसे ये बोलते कि मैं जाऊंगा तो कुछ उधर बिजनेस करूंगा, तो हम कहते जरूर, तो वो कहते जरूर नहीं, मैं जो बिजनेस करूंगा आपकी सारी फैमिली मुझे सपोर्ट करना है, मैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल की दुकान बनाऊंगा और आपके घर वाले मुझसे ही खरीदना। हम कहते जरूर जरूर। एक कोयाका का ख्वाब ही रह गया। कुछ दिन पहले उनको बुखार, फीवर और कुछ छोटा सा खांसी आ रहा था, तो हॉस्पिटल चले गए और वहां रिपोर्ट आ गया कि कोरोना पॉजिटिव। कोयाका के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और उनको वहीं क्वारंटाइन होना पड़ा। और वहां से जब हमें फोन आया, हमें यकीन नहीं हुआ कि इतना सब कुछ संभालने के बाद भी कोयाका को कोरोना पॉजिटिव आ गया।
हम ये सोचते रह गए, वो क्वारंटाइन चले गए। कुछ दिन बाद हमें भी उसी तरह टेस्ट पे जाना पड़ा, तो हमारा भी हाल वही था, हमारा भी पॉजिटिव आ गया, हम तीनों का, और हमें भी कहीं और क्वारंटाइन होना पड़ा। आज हम तो लौट के आ गए, लेकिन कोया का इस दुनिया से चले गए। अब वो जो उन्होंने खरीद के रखा है, देखो ये चीजें, अब क्या करेंगे। हम कहते थे उनको मजाक में, आप इस तरह जमाएंगे तो फिर इसको उठाने के लिए क्रेन को लाना पड़ेगा। वो हंस के कहते थे, क्रेन चाहे लेके आओ, लेकिन मेरे इस सामान को अगर मैं नहीं रहा तो मेरे घर पहुंचा दो। ये उनकी अल्फाज आज भी हमें याद आ रही है। वो कहते थे, अगर मेरा ये कार्टून, मेरा ये संदूक मेरे साथ नहीं जा सका तो इसका मतलब है कि मैं संदूक में चला जाऊंगा। ये कैसे वो कहते थे हमें पता नहीं, लेकिन उनकी अल्फाज और आवाज हमारे कानों में गूंज रहा है। दोस्तों, यही है जो अरबस्तान में कमाने के लिए आता है, जाते वक्त कुछ ऐसे ही चीज लेके जाता है, अपनी खत्म हुई ख्वाब और ख्वाहिशें, और बचकर जो भी यहाँ से जाता है वो अपने साथ दौलत के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके जाता है। लेकिन कोया काकू ये भी नसीब नहीं हुआ, यहाँ के मिट्टी में वो दफन हो गए, और उनका कार्टून, उनके बच्चों की जो चीजें हैं तो हमें देख रहे हैं। हम क्या करें, हम क्या करें। जी हाँ दोस्तों, हम दुआ करेंगे। जी हाँ, दुआ हम और आप यही कर सकते हैं, कोया का के लिए दुआ करेंगे, और ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके सारे खानदान को सब्र जमील अता करे, और कोया का को जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत अता करे, और इस बीमारी से सारी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे भाई लोग और बहन लोग जो भी इंतकाल हुए हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।